हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मयंक। आप सभी का मयंक मैथ्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो बखूबी इस चीज़ को कि हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की मैथ जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री का चैप्टर स्टार्ट किए थे। हमने इंट्रो वीडियो समझ लिया है और 8 क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नंबर 9 जो कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। फिर आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल्स। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है √ax dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पर आपको मैं बताया था पहले ही। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले तो वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ √ax, तो इसको लिखेंगे रूट में a प्लस एक्स dy/dx। इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, आप क्या करेंगे, x के पास भेज देंगे, इस वाले x के पास ये रूट भेज देंगे। तो dy/dx इम्प्लाइज दैट लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे जब इज इक्वल टू चल रहा होता है तो हम यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लगाते हैं। dy/dx इज इक्वल टू माइनस का x अपन रूट में a प्लस एक्स लगाते हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि x इज इक्वल टू हम लोग मानते हैं नहीं, यहाँ पे हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, t बराबर एक a प्लस एक्स। इसको हम t मान लेंगे नीचे वाले को। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग किस लिए, अच्छा इसका पहले हम लोग इसका वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे dy है और यहाँ पे x है, तो x वाले के पास dy भेज मतलब dx को भेज रहे हैं। तो माइनस का x अपान रूट में a प्लस एक्स और dx। हम यहाँ पे a प्लस एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं t। इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि ये प्लस जीरो ही हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है यहाँ पे a। तो a का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है और x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। ठीक, और यहाँ पे इसको फिर से देखते हैं। तो dy/dx और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा t माइनस ए। हमने x इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कि यहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा, x के पास t माइनस ए रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं t माइनस का a रख देंगे। नीचे हम लोग क्या माने हैं, इसको a प्लस एक्स इज इक्वल टू टी माने हैं। यहाँ पर मत रख देना आप लोग, प्लीज़ यहाँ पर मत रख देना कि x इज इक्वल टू टी माइनस ए। हालांकि सही वो भी होगा, कोई गलत नहीं होगा, आप रख सकते हो, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को हमको अट्रैक्टिव बनाना है तो हम क्यों शॉर्ट में इतना करें। हमको ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछ ले, 7 नंबर में या फिर 3 नंबर में, तो इतना हमको क्यों शॉर्ट में करना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम लोग माने हैं किसको, a प्लस एक्स को t माने हैं। हालांकि अगर आप इसको रखोगे तो यही चीज़ मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग मानने वाले हैं रूट में t मानने वाले हैं। ठीक, इसको हम लोग अब यहाँ पे dx नहीं होगा, dx यहाँ पर होगा क्योंकि हमने इसको सेपरेट कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से फिर से देखते हैं, इसको अलग अलग लिख लेंगे यहाँ पे। तो इम्प्लाइज दैट dy तो चल ही रहा है, फिर माइनस है तो माइनस तो बाहर चलेगा ही, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, t अपान रूट में t। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस a अपान रूट में t। राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हो इस चीज़ को बखूबी कि अगर कहीं पे t लिखा हुआ है या फिर कहीं पे a लिखा हुआ है, कहीं पे x लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको समझना यह ज़रूरी होता है कि उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, √t इंटू √t। इसको हम √a इंटू √a लिख सकते हैं। इसको हम √x इंटू √x लिख सकते हैं। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये x आ जाता है। करनी का इसको बोलते हैं रूट या करनी बोलते हैं हिंदी में। जो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये निकल कर के आता है, वेरिएबल्स निकल कर के आते हैं। तो हम क्या यहाँ पर ये मान सकते हैं क्या कि t किस प्रकार लिखा हुआ है, √t इंटू √t, और a हमारा कांस्टेंट है तो हम a को नहीं बोल सकते कुछ, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पे लिखा हुआ अगर वही यहाँ पे होगा तभी ये रूट का नियम लागू होगा, ऐसे नहीं लागू होता। ठीक है, तो dy इज इक्वल टू माइनस का यहाँ पर हम लिख सकते हैं √t इंटू √t अपान √t। ठीक है, a अपान √t तो चल ही रहा है और यहाँ पे हो जाएगा हमने इसका डिफ्रेंशिएट जब किया तो dx की जगह पे हमको क्या रखने पड़ेगा, dt रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे रखा
यहाँ पे dt होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम dt लिख देते हैं, यहाँ पर भी dt रख देते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक रूट से एक रूट टी कट जाएगा, तो dy इज इक्वल टू बचेगा माइनस का रूट टी माइनस का a अपान रूट टी इंटू डी टी। तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हम जानते हो कहीं भी अगर आपको पता है कहीं भी अगर रूट में कुछ चीज़ लिखा हुआ तो हम उसको बोलते हैं 1/2 के फॉर्म में है। तो इसको हम अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये 1/2 के फॉर्म में है, और ये a है नीचे, और ये नीचे भी क्या है, रूट जो t लिखा हुआ है हम t को बोलेंगे t 1/2, ठीक है, t की पावर 1/2। तो ऊपर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1/2, और ये dt चल रहा है, ठीक है। सॉरी आप लोग को दिखा नहीं है यहाँ पे, देखो ये रूट है, तो रूट को हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि जो रूट है वो क्या है, 1/2 के फॉर्म में लिखा जाता है। कहाँ गया ये वाला, देखो ये चीज़ 1/2 के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो हमने रूट को टी को लिख दिया 1/2 के फॉर्म में, और फिर माइनस है तो माइनस ए तो बाहर कर देंगे। फिर यहाँ पे चूँकि माइनस से क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम लोग बाहर कर देंगे। और रूट टी है, रूट टी में 1/2 है, तो 1/2 को ऊपर लिखेंगे तो माइनस का 1/2 हो गया। और आप लोग जानते हो कि इसका समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो समाकलन हो जाएगा dy, और ये माइनस तो बाहर ही है, माइनस को हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पास जाएगा ये, तो dt हो जाएगा। तो dt माइनस का a t की पावर 1/2 dt। कोई ये मत समझ लेना कि -1/1 समाकलन t की पावर 1/2, यहाँ पर भी है माइनस समाकलन t की पावर 1/2, तो इसको जोड़ दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके पास कांस्टेंट है और इसके पास कांस्टेंट नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y। फिर इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करते हैं अगर हम लोग, तो x की पावर n+1 वाला होगा, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो यहाँ पर आप देखोगे तो t की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1, यहाँ पर भी t की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड कर देंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा t की पावर 1, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि 1/2 यहाँ पर भी है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 2 + 1 3/2, वही हमने यहाँ पे लिखा। और यहाँ पर 3/2 a 3/2 और 3/2, इसको हम ऊपर भेज देंगे इस चीज़ को, ये हो जाएगा -2/3, ठीक है, 3/2, ये ऊपर जाएगा तो 2a/3 t 3/2। तो हम लोगों ने माना क्या था t को, तो एक बार इसको पीछे देख लेते हैं हमने t को क्या माना था। तो आप यहाँ देख सकते हो कि a + x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू हम लोग माने थे a + x, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू हम यहाँ पुट करेंगे -2/3 a + x 3/2, फिर यहाँ पे 2a/3, और t इज इक्वल टू a + x 3/2, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होगे अच्छे से। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, और वैसे यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस्टेक कर दी क्या, शायद ये हमने मिस्टेक किया है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि -1/2 है, और यहाँ पर हमने माइनस लिखना भूल गया, मैं भी यहाँ पे लिखना माइनस भूल गया। आप देखो अगर इसका इसमें -1/2 + 1/2 है, तो इसको ऐड करोगे -1 + 2 तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1/3 नहीं होगा, माइनस का है तो यहाँ पे 1/2 होगा, 3/2 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आपको करेक्शन करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 3 नहीं होगा, तो फुल एंड इसका फाइनल आंसर यहाँ पे 1 होगा, केवल 1 होगा, 3 नहीं होगा। क्योंकि आप समझ रहे हो यहाँ पे कि हमने गलती से यहाँ पे क्या हुआ है कि माइनस नहीं लिखा था, तो माइनस नहीं लिखा तो ऐड कर दिया मैंने, इसलिए यहाँ पे 3/2 दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू लिखूँगा इसको -2/3 a + x 3/2, और यहाँ पे अब क्या है 2a, फिर इसके बाद में ये 1/2 लिखा हुआ है, a + x 1/2 को हम लोग रूट में लिख सकते हैं इस प्रकार से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इसको लिखने से, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि कांस्टेंट रहता है c। ये आपका हो गया फुल एंड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का।
ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया था 2-3 बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि माइनस बाहर चल रहा था तो माइनस का हम लोग अंदर यहाँ पे थोड़ा देख लो यार, मिस्टेक हो जाती है लिखने में। यहाँ पर ऐसे जब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस तो ये माइनस ही रहेगा, लेकिन इसका अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाता है। तो यही थोड़ा इसमें मिस्टेक थी, बाकी और तो आप देख सकते हो सब सही है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम होगा वेरिएबल्स, चेंज ऑफ वेरिएबल्स। हम उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए, और अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू।